हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीडीपीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लहानकर, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। और यहां पे मैं आपको बताने आया हूं कि अगर आप 200 प्लस की कैटेगरी में अभी हैं तो ये एक सेफ स्कोर माना जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे लगभग 190 से लेके 210, 215, 220 तक जाएंगे। इन सारे बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है, वो ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले लिस्ट में भी आपका नाम आ सकता है। तो ऐसे में अगर आपको डीयू आपका टारगेट रहा है तो आपकी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर मैं यहां पे आपके साथ चर्चा करने आया हूं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपकी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा बाय स्कैनिंग द क्यूआर कोड। चलिए विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जब कभी भी बात आती है, स्पेशली फॉर HUQP09 यानी हिस्ट्री के बारे में जब कभी भी बात आती है, तो यहां पे MA इन हिस्ट्री का कोर्स आपको देखने को मिलता है। और जब MA इन हिस्ट्री के कोर्स की बात आती है तो कुल मिला के 18 इंस्टीट्यूट्स जो हैं आपको MA इन हिस्ट्री के लिए एडमिशंस दे रही हैं, जिसमें से आपका सबसे पहले जो दो है ना, वो है एक्चुअली आपके डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। अब ये जो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री है ना, ये आता है आपका मेन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट। मेन यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट आता है। और ये जो SDC लिखा है ना, साउथ दिल्ली कैंपस है। तो ये दोनों के दोनों एक्चुअली में देखा जाए तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के डिपार्टमेंटल ये माने जाएंगे, सेंटर्स माने जाएंगे। तो इसकी वजह से इसकी कॉलेज NRF रैंकिंग मैंने नहीं दी है। लेकिन अगर आपको सीधा यहां पे एडमिशन मिल रहा है इन डिपार्टमेंट्स में, तो आप सीधा इन्हीं डिपार्टमेंट्स में ही एडमिशन ले लो। ये आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। लेकिन अगर आपको यहां पे नहीं लेना, आपको किसी कॉलेज के थ्रू जाना है, तो फिर आपका प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, वो प्रेफरेंस लिस्ट भी मैं आपके लिए लाया हूं। तो चलिए, सबसे पहली बात तो मैंने ये बोल दी कि अगर हो सके तो डिपार्टमेंट में एडमिशन ले लीजिए, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो साउथ हो। चलो, बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि सर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, ये जो नॉर्थ कैंपस है ना, NC नॉर्थ कैंपस, यहां पे हम लोग जाना चाहेंगे, ये नहीं मिला तो फिर हम लोग जो है डायरेक्टली कॉलेज के ऊपर जाएंगे। चलो, ये भी बात मैंने मान ली, लेकिन मेरे ख्याल से आपको डिपार्टमेंट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री नॉर्थ कैंपस, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री साउथ दिल्ली कैंपस, इस प्रकार से आप जा सकते हैं। लेकिन इफ यू गो विथ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री नॉर्थ कैंपस और उसके बाद डायरेक्टली आप कॉलेज के ऊपर आते हो, वो भी मैं समझ सकता हूं। अब यहां से आगे कॉलेज के ऊपर चर्चा होगी और वो कौन से पर्टिकुलर कैंपस को बिलोंग करता है और क्या वो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को एडमिशन देता है, उसके ऊपर भी मैं चर्चा करूंगा। तो जो पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आपको फोकस में रखना चाहिए, वो है आपका हिंदू कॉलेज। देखिए, ये लिस्ट मैंने 2025 के आपके कॉलेज रैंकिंग के हिसाब से बनाई है और उसके हिसाब से DU का बेस्ट कॉलेज आपका हिंदू कॉलेज है, जो पूरे भारत में अभी रैंक वन कॉलेज है। तो पूरे भारत में जो रैंक 1 कॉलेज है हिंदू कॉलेज, उसमें आपको सबसे पहले एडमिशन के लिए ट्राई करना चाहिए। ये आपका प्रेफरेंस नंबर 1 होना चाहिए। अब हिंदू कॉलेज एक कोएड कॉलेज है और ये नॉर्थ कैंपस को बिलोंग करता है। कोएड कॉलेज का मतलब यह है कि गर्ल्स एंड बॉयज एनीवन कैन अप्लाई। लेकिन वहीं पे जो दूसरे नंबर का कॉलेज है वो है आपका मिरांडा हाउस। और मिरांडा हाउस, अगर आप एक छात्रा हैं, एक फीमेल कैंडिडेट है, और अगर आप एक ओनली फीमेल ओनली कॉलेज देख रहे हैं, तो ये आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। तो यहां पे देखिए, मैं सारे बच्चों को भी एक लिस्ट दे रहा हूं, प्रेफरेंस लिस्ट दे रहा हूं, और लड़कियों को एक अलग सी लिस्ट भी दे रहा हूं, जहां पे मिरांडा हाउस जो है आपका, वैसे देखा जाए तो विद इन कॉलेज पहला प्रेफरेंस होगा। देखिए, लड़के लड़कियां जो कुछ भी हैं, आपके लिए पहला प्रेफरेंस वैसे देखा जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री होना चाहिए, DU का। लेकिन अगर वो आपका प्रेफरेंस नहीं है, अगर आप कॉलेज की तरफ देखना चाहते हो, तो लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए जिनको कोएड एजुकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए हिंदू कॉलेज पहला प्रेफरेंस। लेकिन अगर आप एक छात्रा हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, और आपको एक फीमेल मतलब गर्ल्स ओनली कॉलेज में जाना है, तो मिरांडा हाउस शुड बी योर फर्स्ट चॉइस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव हंसराज कॉलेज। अब हंसराज कॉलेज की NRF रैंकिंग 3 है, बहुत ही बेहतरीन कॉलेज है, और इसी वजह से नॉर्थ कैंपस का हंसराज कॉलेज आपकी थर्ड
लिस्ट में होना चाहिए, है ना, थर्ड प्रेफरेंस में होना चाहिए। लड़कों के लिए ये दूसरा हो जाएगा, क्योंकि हिंदू कॉलेज के बाद मिरांडा को तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो लड़कों के लिए दूसरा हो जाएगा, लड़कियों के लिए ये तीसरा हो जाएगा। फिर आता है आपका किरोरीमल कॉलेज, ये भी नॉर्थ कैंपस में है, ये ऑल इंडिया रैंक 4 है, इसकी नॉर्थ कैंपस में आता है ना, और ये लड़कों के लिए रैंक 3, लड़कियों के लिए रैंक 4 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेंट स्टीफेंस कॉलेज, रैंक 5 नॉर्थ कैंपस, एंड देन आता है लेडी श्रीराम, दिस इज अगेन गर्ल्स ओनली कॉलेज। तो लड़कियों के लिए ये सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप फीमेल ओनली इंस्टीट्यूट को देख रहे हैं तो ये आपका सेकेंड इंस्टीट्यूट हो सकता है। दूसरी बात ये है कि यहां पे मैंने जानबूझ के लेडी श्रीराम को श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, जिसको हम वेंकी के नाम से भी जानते हैं, उससे ऊपर रखा है। यहां पे मैंने छोटा सा स्टार ऐड किया है। अब देखिए, वैसे देखा जाए तो NIRF रैंकिंग के हिसाब से वेंकी जो है 11 है और लेडी श्रीराम 17 है, तो फिर मैंने लेडी श्रीराम को ऊपर क्यों लिया? देखिए, सीधी सी बात है, वेंकी इज मोर फेमस फॉर साइंस, लेडी श्रीराम इज मोर फेमस फॉर ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो ये ज्यादातर जाना जाता है ह्यूमैनिटीज के लिए, और MA हिस्ट्री जो है ये आपका ह्यूमैनिटीज का ही एक सब्जेक्ट है। तो इसकी वजह से भले ही रैंक 17 हो, लेकिन मुझे पता है, आपको भी पता है, मोस्ट ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स विल एक्चुअली प्रिफर लेडी श्रीराम। तो ये आपका विमेंस के लिए का सेकेंड चॉइस होना चाहिए, और साथ ही साथ ये आपका वेंकी से ऊपर वाला चॉइस होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इसके बाद वाली लिस्ट अगेन हम लोग NIRF रैंकिंग को फॉलो कर रहे हैं, NIRF रैंकिंग को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने 9 इंस्टीट्यूट डिस्कस करी। श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज, ये NIRF रैंकिंग 11 है, ये साउथ में आता है। बाय द वे, ये हमें पहले 2 इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं यहाँ पे जो साउथ के हैं, साउथ कैंपस के हैं। ज्यादातर जो बेहतरीन कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो नॉर्थ कैंपस में है, ये माना जाता है, माना क्या जाता है, ये एक्चुअली में सच है। लेकिन साउथ में ये 2 बेहतरीन कॉलेज आते हैं, एक विमेन ओनली कॉलेज है और एक जो है कोएड वाला कॉलेज है। तो वेंकी कोएड है, लेडी श्रीराम ओनली फॉर गर्ल्स। आगे चलते हैं, 10th इंस्टीट्यूट है आपका दौलत राम कॉलेज, और दौलत राम अगेन विमेन ओनली यानी गर्ल्स ओनली कॉलेज है। ये आपका थर्ड प्रेफरेंस है, ये 4th और ये 5th, है ना। अभी तक हमने कितने किए थे? यहाँ ये 2 किए थे, 1 2 3 4 5। लड़कियों के लिए हमें अभी तक 14 में से 5 ऑप्शन मिले हैं, राइट। और यहाँ पे आप NIRF रैंकिंग देख सकते हैं, यहाँ पे काफी क्लोज रैंकिंग है। 26 दौलत राम, 28 रामजस, 29 गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज। ठीक है, और ये सारे के सारे तीनों के तीनों नॉर्थ कैंपस के हैं, तो आपको इसी प्रकार से प्रेफरेंस देना है। नेक्स्ट आता है एक साउथ कैंपस का 58th NIRF रैंकिंग कमला नेहरू कॉलेज, और ये फिर से एक बार गर्ल्स ओनली कॉलेज है। 14th नंबर पे यानी 14 सीरियल नंबर पे, जहां पे आपका NIRF रैंकिंग जो है अब बढ़ के 100 के ऊपर चला गया है, वो है इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन। नाम में ही फॉर वुमेन लिखा है, दिस इज अ गर्ल्स ओनली कॉलेज, वुमेन ओनली कॉलेज। लेकिन मेरे ख्याल से अगर किसी भी स्टूडेंट को कमला नेहरू तक मिल रहा है ना, तो सबसे बेहतर होगा। 14 से लेके 18 तक, 14 15 16 17 18, ये 5 जो इंस्टीट्यूट में बता रहा हूं, ये आप अगर अवॉइड कर पाओ और कमला नेहरू कॉलेज तक अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, तो प्लीज उसको, उस अपॉर्चुनिटी को सीज कीजिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी के कॉलेज अच्छे नहीं है, लेकिन वो टॉप 100 में नहीं आते। आप देख सकते हैं 58 के बाद डायरेक्टली अब ये जो लिस्ट है 100 के ऊपर चली गई। और यहां पे क्या होता है, लिस्ट देते वक्त अल्फाबेटिकल लिस्ट दी जाती है, तो एग्जैक्ट रैंक हमको पता नहीं होता, इनका वेबसाइट के ऊपर भी एग्जैक्ट रैंक हमको पता नहीं होगा। तो इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन ये 101 से लेके 150 के बीच में आता है, ये आपके पास एक ऑप्शन है, फीमेल ओनली। ठीक है, उसके बाद लड़कों के लिए 101 से लेके 150 के बीच में 2 ऑप्शंस हैं, ये लड़कियों के लिए भी खुले हैं, लेकिन लड़कों के लिए केवल 2 ऑप्शंस हैं, वो है आपका राजधानी कॉलेज एंड जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज। ठीक है, और इसके बाद फिर आता है आपका जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज, ये फिर से एक बार फीमेल ओनली है। तो अभी तक हमने 5 दी थी, ये 6th इंस्टीट्यूट है और ये 7th है। ठीक है, अब देखिए जानकी देवी ये 151 से लेके 200
200 के बीच में आता है। कैंपस आप देख सकते हैं, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ कैंपस है और जानकी देवी कॉलेज भी ऑफ कैंपस है। जानकी देवी वेस्ट दिल्ली में आता है और आपका जाकिर हुसैन जो है सेंट्रल दिल्ली में आता है। साथ ही साथ आपको एक बात यहां पे नोट करनी होगी, जो 18th इंस्टीट्यूट है नॉन कॉलेजिएट वुमेन्स एजुकेशन बोर्ड NCWEB, ये एक जो इंस्टीट्यूट है ये एक्चुअली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ही ऑपरेट होती है। इसका मेन ऑफिस जो है नॉर्थ में है, नॉर्थ कैंपस में है और ये केवल महिलाओं के लिए यानी जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खुला है। लेकिन इसको मैंने 18th क्यों रखा, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो ये एक फुल फ्लेजेड एकेडमिक कोर्स जो है उसको जिस प्रकार से बाकी कॉलेज फॉलो करते हैं उस प्रकार से फॉलो नहीं करते। वीकेंड कॉलेजेस वगैरह, वीकेंड क्लासेस वगैरह होती हैं यहाँ पे और इतना ज़्यादा रिगरस एकेडमिक प्रिपरेशन यहाँ पे एक्चुअली नहीं होता। दिस इज फॉर दिस थिंग ना, नॉन कॉलेजिएट वीमेन है जो रोज कॉलेज नहीं आ सकती, उन महिलाओं के लिए वगैरह ये बना हुआ है और इसी वजह से मैंने इसको 18वें नंबर पे रखा है ओवरऑल। और लड़कियों के लिए ऑब्वियसली बिकॉज इट इज ओनली ओपन फॉर गर्ल्स, इट इज रैंक 7 फॉर देम। ठीक है, बॉयज तो यहाँ पे अप्लाई भी नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका प्रेफरेंस लिस्ट होना चाहिए DU के लिए। आप कैंपस एंड उसका NIRF रैंकिंग जो है यहाँ पे देख सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर आपको हिंदू, मिरांडा, हंसराज, किरोरी, सेंट स्टीफेंस इसमें से अगर कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। ठीक है, चाहे कैटेगरी वगैरह कुछ भी हो। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नीचे कमेंट करेंगे कि सर अब इनका कट ऑफ बताइए। देखिए, कट ऑफ हर एक कॉलेज का वगैरह बताना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी वाइज कट ऑफ की एक सेशन आपके लिए जरूर ला रहा हूँ। ठीक है, सो आई होप दिस वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन फॉर यू ऑल। ये जो एक लिस्ट मैंने दी है इसको आप जरूर से फॉलो कीजिएगा अपना प्रेफरेंस सेट करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले और ये सेशन खत्म करने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, टेलीग्राम का ये QR कोड स्कैन करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बात जो मुझे 2027 के कैंडिडेट्स को बतानी है, देखिए अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी है तो इसका मतलब ये है कि भाई साहब आपको जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं वो पसंद है। और अगर इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन आपको एकेडमिक लेवल के ऊपर भी चाहिए होगी तो उसके लिए आप समर्थ 2027 एंड समर्थ प्रो 2027 को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैचेस हैं हमारी CUET PG 2027 के लिए, जहां पे मैं खुद आपको हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है एंशिएंट, अर्ली मिडिवल, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड, ये 5 मॉड्यूल है। सब कुछ यहां पे आपके साथ कवर किया जाएगा। सबसे पहले तो हम इसमें आपको समर्थ में जो अर्ली बर्ड प्राइसिंग है 3999, इसमें क्या दे रहे हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। लाइव क्लास होगी, अगर आप नहीं अटेंड कर पाए बाद में रिकॉर्डेड देख सकते हैं, चाहे कितने भी बार देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे खुद के बनाए हुए डिटेल नोट्स आपको मिलेंगे। सब कुछ इंग्लिश में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश। क्लासेस भी मेरी डिलीवरी ज्यादातर इंग्लिश में होती है। ठीक है, उसके अलावा मंथली टेस्ट होंगी, जो कुछ भी मैंने पूरे एक महीने में पढ़ा है उसके ऊपर टेस्ट और DPPs, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। वहीं पे अगर हम समर्थ प्रो 2027 की बात करते हैं तो ये प्रो है, इसका मतलब यह है कि इसमें ऑफरिंग्स ज्यादा है, थोड़ी सी प्राइस भी ज्यादा है, 5499 ये अर्ली बर्ड प्राइसिंग है। और इसमें आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें मिल रही है, जैसे कि आने वाले बैचेस का एक्सेस, समर्थ 2.0 3.0 भी लॉन्च होगा, उसका भी एक्सेस मिलेगा आपको। एक्चुअली में फुल टेस्ट सीरीज मिलेगी CUET PG की, जो एग्जाम के पहले आपके लिए खोली जाएगी। आपको मेंटरशिप सेशन का एक्सेस मिलेगा, जहां पे आपको स्ट्रैटेजी बताई जाएगी किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ खजाना मिलेगा, यानी जो पिछले बैचेस थे वहां पे जिस प्रकार से सेशंस हुए हैं उनके रिकॉर्डेड फॉर्मेट्स भी आपको मिलेंगे, है ना। अदर PG प्रोग्राम्स की तैयारी का भी एक एक्सेस आपको दिया जाएगा, जैसे कि JMI वगैरह। तो ऐसी बहुत सारी चीजें समर्थ प्रो में हैं, तो यू शुड डेफिनेटली चेक समर्थ 2027 एंड समर्थ प्रो 2027। आई होप DU की आपकी प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो आपको समझ में आ चुकी है। तो विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।